हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, आज की वीडियो थोड़ी मेरी जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए बात करते हैं यूट्यूब पे फैले बहुत सारे ड्रामे के ऊपर और बहुत सारे क्लिकबेट थंबनेल के ऊपर और बहुत सारी जो है ना गंदगी के ऊपर। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। उनको इतना छछाती मारा रहता है कि पब्लिक के इमोशंस के साथ, पब्लिक के जो है ना वो क्या बोलते हैं भोलेपन के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि पब्लिक इनके इमोशन में बह जाती है और पब्लिक इनके खिलवाड़ को समझ नहीं पाती है। ऐसी ही एक गधेड़ी फैमिली यूट्यूब पे भी है जिनका ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। एक वीडियो मैंने देखा, उसका थंबनेल देखा जिससे मेरी हंसी निकल गई कि भाई साहब, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी हो गया है, अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गई हूँ, मैं दुनिया से जाने वाली हूँ। बाय बाय दोस्तों, दुआओं में याद रखना, आखिरी सलाम है। ऐसे ऐसे भड़काऊ जिसको बोलते हैं ना, जनता को एकदम पागल कर देना। पहली बात तो इस गवार फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, समझ में आया दोस्तों। कोई एक बंदा भी पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही किसी एक बंदे के पास ढंग की जो है ना बोलते हैं बुद्धि विवेक हो। ये इतने बेकार हैं और ये इतने पागल बनाते हैं जनता को कि आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार होगा तो उसको ये नहीं सूझेगा कि हम वीडियो बनाएं। अगर हम ही को कल के डेट में बुखार आ जाए, हमको मतलब कुछ ऐसा हो जाए, सर में दर्द होने लगे, तो हमारा वीडियो बनाने का मन करेगा जी? क्योंकि बीमारी में वैसे भी कैमरा फेस करने का मन नहीं करता है। पर ये ड्रामेबाज फैमिली जो है ये हर चीज का कंटेंट बनाती है बिकॉज इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। सारा सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब से ही है और अगर ये यूट्यूब से नहीं कमाएंगे तो खाए बिना मर जाएंगे, दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। तो जब इन सबों का व्यूज डाउन होने लगता है तब ये ड्रामा करते हैं, तब ये नौटंकी करते हैं और करते हैं स्क्रिप्टेड जो है कंट्रोवर्सी। जिस फैमिली में बच्चे को लेकर के इतना विवाद था, जो हर टाइम चिल्ला चिल्ला करके महिला जो है खेत में लोटा लेके बैठती थी कि भगवान हमें बच्चा दे दो, हमारे परिवार पे लगे लगे कलंक को खत्म कर दो, हमारा परिवार जो है वो अच्छे से मतलब जैसे होता है ना हंसी खुशी रह सके, एक बच्चे की कमी है, भगवान ने वो कमी पूरी कर दी और इनके घर में जो है वो बच्चा आने की तैयारी होने लगी। मतलब बहुत जल्द कभी भी बच्चा आ सकता है। लेकिन ये पागल औरत, खेत में लोटा लेकर के बैठने वाली औरत, इसको बच्चे की आने की कोई खुशी नहीं है। इसको खुशी है तो सिर्फ अपने कंटेंट की, कि मैं ऐसे उठ पटांग से कंटेंट बनाऊं जिसको पब्लिक बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। जिस बच्चे के लिए इतना मिन्नतें मांगी वो बच्चे की इसको कोई भी कदर नहीं है और ये इसी बच्चे के नाम पे पिछले 4 सालों से जनता को बेवकूफ बना रही है, पिछले 4 सालों से जनता को बुड़बक बना रही है। लेकिन जब अब असलियत में वो चीज घर में आ रही है तो इसका इसके बहू के ऊपर ध्यान नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान है कि कहां से कंटेंट बने और कहां से डॉलर आए। क्यों? क्योंकि अगर ये औरत डॉलर नहीं कमाएगी तो पागल हो जाएगी, पगला करके कहीं दुनिया छोड़ देगी। इसके घर में मैटर नहीं करता है कि किसकी जिंदगी में कितनी खुशियां आ रही है, कितना दुख है, नहीं। इसके घर में ये मैटर करता है कि किसके कितने व्यूज आ रहे हैं। और ये पूरी तरीके से जो है वो मेंटल फैमिली इसी ड्रामे में जो है लिप्त है। कभी छोटा जो है इसकी फैमिली में जितने भी सदस्य हैं सब ड्रामे में लिप्त है। इसके घर की जो कहते हैं ना काली कड़ाही, काली कड़ाही भैया अपना जो है वो सारा राशन पानी ले करके यहाँ पे अपना तस्तरी जमा करके बैठी कि भाई हम स्पेशल फील करवाएंगे। हम क्या करेंगे भैया, हम चलेंगे, हम यहाँ पे बुआ फूफा बनने वाले, हम स्पेशल फील करवाएंगे। लेकिन ये हमारी हिडम्बा माता ये स्पेशल फील कम, एक थरिया दाल भात भुजिया खा करके भौजी का जिंदगी तबाह और कर रही है ये कड़ाही का पेनी। और इस माँ बेटी की जोड़ी ने इतनी गंध मचाई हुई है, इतनी गंध मचाई हुई है कि लोग अंधभक्ति के शिकार हो रहे हैं। आजकल पता है गाइस दुनिया में क्या है, दुनिया में लोग इतने इमोशनल हैं और खास तौर पे औरतें।
अगर आप इनको अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाइए ना तो ये ऐसी पागल हो जाती हैं, जैसे लगता है इनके पास बुद्धि विवेक ही नहीं है कुछ सोचने का, समझने का कि क्या सही और क्या गलत। और इसी बुद्धि विवेक में न होने की वजह से ये अंधभक्ति का शिकार हो जाते हैं और हर उलूल जुलूल कंटेंट को ये दिल पे ले लेते हैं और समझते हैं कि ये कंटेंट रियल है। आपको स्क्रिप्ट नहीं समझ में आती? कौन सी माँ अपनी बेटी के ससुराल जाने पे इतना ड्रामा करती है? हम लोगों की माँ तो नहीं करती, क्योंकि माँ कहती है भाई अगर बेटियां अपने ससुराल में खुश है ना तो माँ को और खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। पर ये ड्रामेबाज लोटा गैंग की मालकिन इसको जो है अपनी बेटी के ससुराल जाने से खुश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटी ससुराल चली जाएगी तो इसके आगे की स्क्रिप्ट का क्या होगा, इसके आगे के ड्रामे का क्या होगा? क्योंकि ये इतनी बड़ी ड्रामे में लिप्त औरत है, ये जिंदगी भर ड्रामा की है। कभी पापा के पति के नाम पे, कभी पिता के नाम पे, कभी सास के नाम पे, कभी ससुर के नाम पे, कभी बेटा के नाम पे, कभी बहू के नाम पे, इसका ये ड्रामा ही चला है। और इस समय बेटी के विदाई के नाम पे तो प्रोमैक्स ड्रामा चल रहा है। अभी प्रायोरिटी होनी चाहिए घर में जो बच्चा आ रहा है उसकी, लेकिन ये ड्रामेबाज औरत की प्रायोरिटी क्या है? हाय मेरी बेटी, हो मेरी बेटी। अगर इतना ही इसको बेटी से प्यार है तो हम तो कहते हैं इसके घर की बहुओं को कि फेंक दो ऐसी औरत को निकाल के घर से, बोलो दफा हो जाओ, अपनी बेटी के घर जाओ। क्योंकि भाई इनोसेंट क्या बोलते हैं, घर में अगर बच्चे की खुशी से ज्यादा गम मनने लगे तो समझ लीजिए वो घर जो है ना वो शमशान बनने से दूर नहीं है। पूरे घर को इन सबों ने मनहूसियत से भर दिया है, इस माँ बेटी की जोड़ी ने। एक हफ्ते से कंटिन्यू इसी जो है वाईटी पे पूरी तरीके से मनहूसियत फैला करके रख दिया है। हम कह रहे हैं इसके सब्सक्राइबर जो हैं वो भी तो वीडियो देखते होंगे, तो इसके सब्सक्राइबर ये नहीं समझते हैं कि भाई साहब हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इनकी मनहूसियत से। ये तो मनहूस हैं ही, इनका काम ही है मनहूसियत फैला के डॉलर कमाना। लेकिन अंधभक्तों और उनके सब्सक्राइबरों समझ में नहीं आता। बताइए, मैं मर रही हूं, मैं जी रही हूं, ना शांति से मरती है ना शांति से जीती है, ना खुद जी रही है ना ही जो है वो बहू को जीने दे रही है। अरे जिसका स्पेशल मोमेंट चल रहा है, जिसके घर में डिलीवरी कभी भी हो सकती है, उस औरत को ड्रामा छोड़ करके बाकी सब कुछ करना है। सॉरी, सेवा छोड़ करके बाकी सब कुछ करना है, लेकिन सेवा नहीं करना है। क्योंकि सेवा करेगी तो कंटेंट नहीं मिलेगा ना, ड्रामा करेगी तो व्यूज आएगा। सेवा में पता है दोस्त, जो जब आप अच्छा काम करते हो ना दोस्तों तो आपको कोई नहीं देखता है, लेकिन जब आप ऐसे ड्रामे करते हो और उलूल जुलूल हरकतें करते हो, गाले हाथ लगा के बैठते हो, हाय मैं दुखियारी हो, मैं दुखियारी, मैं मर रही हूँ, बेड पे पसर जाते हो, तो लोग पागल हो जाते हैं। अपना जो है वो कहते हैं ना सारा काम धंधा छोड़ करके देखने चले जाते हैं कि चलो देखो कौन मर रहा है, क्या हुआ। इसको बोलते हैं जनता को सी बना करके डॉलर कमाना। और ये इसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये डॉलर नहीं कमाएगी तो घर से फेंक दी जाएगी। और इसको कौन देगा 4 रोटी खाने को? पति तो कुछ करता नहीं है, बच्चे इसको भाव देते नहीं है, तो इसको ड्रामा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माँ बेटी का यही काम है भाई। जब घर में पति नहीं कमाएगा तो बीवियों को आकर के तहलका मचाना ही पड़ेगा। जिसके घर में कहते हैं ना शिक्षा की कमी हो, वो इंसान यही यही गवारपना करता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों शिक्षा की बहुत जरूरत है। और ये औरत पागल हो चुकी है, लोटा वाली औरत, क्योंकि ये पागलपन दिखाएगी ही। और ऐसी पागल औरतों का के ऊपर हम क्या ही बोले। अगर हम तो कहते हैं भाई अगर ऐसी औरतों का कहीं इलाज हो सके तो डॉक्टर गिर पड़े के पास पहुंचाइए, 2-4 जो है बिजली के तार छुआएगा, होश ठिकाने आ जाएगा। क्योंकि भाई दिमाग का इलाज होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसे पागल आदमियों औरतों को छोड़ दीजिए ना गाइज, तो भाई वो समाज के लिए और हमारे घर परिवार के लिए बड़ी खतरनाक होते हैं। समझ में आया? वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे पागल औरतों के लिए तो भाई मैं यही बोलूंगी कि मतलब सैल्यूट है उन लोगों को जो इन पागलों की हरकतें देखते हैं, सच में। और ये पागल इतने पागल हो चुके हैं कि भाई साहब इनको उसी कंटेंट में, आपके एक कमेंट इनके कंटेंट का कारण बन जा रहा है, इनके थंबनेल का कारण बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इतने भिखारी हो चुके हैं। अगर कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगेंगे ना गाइस, सड़क पे आ जाएंगे। और अगर ये सड़क पे निकले ना तो कोई चवन्नी ना देगा इनके कटोरे में। इसलिए ये YouTube जैसे सड़क पे निकले हुए हैं कि हमारे कटोरे में डाल दो। अगर आप 4 कमेंट करिएगा ना दोस्तों तो 4 वीडियो ये जो है परिवार छाप देगा।
ये लोटा परिवार कि भाई 4 अच्छे अच्छे कमेंट मिल गए, 4 ऐसे अतरंगी कमेंट मिल गए, चलो इसी कमेंट पे वीडियो बनाते हैं। क्योंकि पूरे वाईटी में लोग कुछ ना कुछ सिखाते हैं, ये सब भी सिखाते हैं कि घर में मनहूसियत कैसे फैलाएं, समझ रहे हैं, बिना बीमारी के बेड पे लौट करके कैसे मरे, अचानक से इसके घर में सब जो है वो बीमार होने लगे। समझ में आता है गाइस? ऐसे ऊट पटांग कंटेंट के लिए तो वीडियो बनना चाहिए ताकि इन गधों को जो है वो सबक मिल सके। अच्छे से वीडियो बनना चाहिए ताकि ये समाज में जो एक कहते हैं ना, एक पब्लिक को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गलत तरीके से, खुशियों से ज्यादा अपने परिवार का मातम दिखा रहे हैं, जैसे कहाँ इनके कलेजे पे सांप लौट रहा है, हाय हाहाकार मचाए हुए हैं। ऐसे गवारों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप अच्छी वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली अच्छी वीडियो बनेगी, लेकिन इनका गवारपना खत्म होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।